हम शाहीन बाग आंदोलन के कन्वीनर है, नेशनल कन्वीनर है। मेरा अपने एक अलग अंदाज है। तो मैं जो तो सर्वे भारतीय जनता आएगा आप पार्टी उसको मान लेंगे, उससे तय हो जाएगा कि सर्वे होगा कि नहीं होगा। एक सर्वे आता है हर कुछ दिन पर आता है कि नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल रेटिंग है वो दुनिया में सबसे ऊपर है। आप मानते हैं उसको? आप नहीं मानते ना। आप मानते हैं नरेंद्र मोदी में 10,000 दिक्कतें हैं, आपको मुसलमानों को दिक्कत नजर आती है, तो वो सर्वे नहीं मानते हैं आप। 10,000 और सर्वे नहीं मानते हैं। सी वोटर ने एक सर्वे कर दिया जिसमें पब्लिक को लग रहा है कि बीजेपी को फायदा होगा, तो मदरसों को अपग्रेड ना करें तो फायदा नहीं होगा बीजेपी को। और तो फायदा होगा। तो आप भाई, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी को फायदा हो या नहीं हो ये तो चुनाव में तय होगा। बिना सर्वे कराए भी यूपी जीत गए थे वो। बिना सर्वे कराए यूपी जीते ना बॉस। म्यूजिक अभी तो यूपी में होना नहीं है चुनाव, उत्तराखंड में अभी होना नहीं है चुनाव। नया मुद्दा चाहिए ना। आप मान रहे हैं ना कि वोट में फायदा होगा। मैं कब माना? मैंने कब बोला माना? मैं तो आपसे पलट के पूछ रहा हूं कि जिन दो जगहों पर होने की बात, यूपी में हो रहा है, यूपी में तो अभी चुनाव नहीं है सर, 2024 में भी टाइम है, उत्तराखंड में भी चुनाव नहीं है, तो अभी करा के कौन सा फायदा ले रहे हैं बताइए आप। तो एक राज्य में कोई चीज की जाती है तो क्या उसके दूसरे राज्य के चुनाव में फर्क नहीं पड़ता? तो आप कह रहे हैं यूपी, तो एक बात बताइए, तो फिर जिस राज्य में चुनाव है वहीं करा ले सर्वे। यूपी में करा के कहीं और फायदा लेने का क्या मतलब? वहां के भी जो बीजेपी के संगठन है वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे सर्वे कराएंगे। सारे लोग बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कराएंगे ना। अभी कराया तो नहीं है ना, वहीं करा लेते। वहां भी सरकार में है जहां अगला चुनाव होना है, तो वहां फायदे के लिए क्यों नहीं कराया? यूपी में क्यों कराया? अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। देखिए, से जो है ना वो थियोलॉजी का पार्ट है। और मुसलमानों के सिर्फ 4% बच्चे थियोलॉजी पढ़ते हैं मदरसे में, बाकी 96% बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये जो 4% बच्चे पढ़ते हैं थियोलॉजी से कुरान भी है, हदीस भी है। अगर किसी को थियोलॉजी पढ़ाना है, अगर मुझे अपने बच्चे को यहाँ से हाफिज बनाना है, तो मैं किसी आलिम या हाफिज जो मदरसे से पढ़ा हुआ उसको हायर करूंगा, किसी आईआईटी ग्रेजुएट को नहीं हायर करूंगा। मदरसे इसलिए ही है खोले गए कि ताकि इस कौम को, इस आने वाली फ्यूचर को भी जो रहनुमाई जो दीन के जरिए से इस्लाम की जो जुरिस्प्रूडेंस है और रिलीजियस टीचिंग है, जिसको प्रीच का एक हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, उसके लिए तैयार किया जाए, जिसमें आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, ये तमाम लोग अलग अलग अपनी स्पेशलिटी के बुनियाद पर तैयार होते हैं। मेरा ये मानना है कि जो मदरसे प्राइवेट तौर पर चलते हैं वो जकात के पैसे से चलते हैं, फितरे के पैसे से चलते हैं। जो मुसलमानों का डोनेशन है, जो फर्ज डोनेशन है, यानी रमजान के ईद से पहले पहले वो अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा डोनेट करते हैं चैरिटी। अच्छा, हमको सिखा रिया है करते हैं, उस पैसे से चलते हैं। अब सवाल है कि अगर मैंने देखा आजाद अंसारी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी में अभी माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश मित्र, उन्होंने मुझसे कहा और वो मीडिया में भी कह रहे थे कि भाई हमारी नीयत ये है कि ऐसे के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हैं, सुख सुविधा जो कमी होगी उसको पूरा करेंगे, फंड देंगे और अच्छी तालीम तरबियत के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपने एजेंडा, आपने जो अपनी पैकेज में चलाया वो ये कहा कि चूंकि मदरसे यहाँ से आतंकवाद का अड्डा बन रहे हैं इसलिए सर्वे किया जा रहा है। तो आपकी और मंत्री जी के बातों में तो बहुत फर्क है। ये बात पर शंका पैदा होती है। अब अगर मैं आपसे कहूं, नहीं, अगर मैं आपसे कहूं, एक मिनट शोएब जमाई जी, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मैं थोड़ी देर के लिए शो से कहता हूं कि आप बाहर होइए, लाइव चल रहा है, इसका पीछे से रिकॉर्डिंग देखिए और फिर मुझे बताइए कि कहां पर यह लाइन कही गई है कि आतंकवादी कनेक्शन निकल रहा है इसलिए सर्वे हो रहा है। और अगर नहीं ढूंढ पाइएगा तो फिर आप आके शो में माफी मांगिएगा। ये फंस गया सीएम। ये लाइन आपको निकाल कर देनी होगी कि मैंने कहा है कि आतंकी कनेक्शन निकल रहा है इसलिए सर्वे हो रहा है। मैंने ये कहा, तरफ आतंकी कनेक्शन निकल रहा है, दूसरी तरफ सर्वे का विरोध हो रहा है। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।